हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर विदिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ उसके बारे में जनरली लोग बात नहीं करते हैं एक वेल मैनर्ड सर्कल में या फिर एक पोलाइट सोसाइटी में। कैन यू पीपल गेस मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ? हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूरिन के बारे में। ऑल्दो हम इसके बारे में जनरली ज़्यादा बात नहीं करते, बट ये हमारे बारे में काफ़ी कुछ बताता है। फ्रॉम हमारे लाइफस्टाइल से लेकर के कि हमने क्या खाया है, हमें कोई बीमारी तो नहीं है, इन सब का इंडिकेटर यूरिन हमारा बन सकता है। इसका स्मेल ले लें या फिर इसका कलर ले लें या इसका कंसिस्टेंसी ले लें, ये सारी चीज़ हमारे लाइफस्टाइल, वेल बीइंग और इवन हमारे फूड का इंडिकेटर हो सकता है। कैसे, आइए समझते हैं। तो शुरुआत करने से पहले ये समझते हैं कि यूरिन बना किस चीज़ का होता है। बेसिकली यूरिन होता क्या है? यूरिन एक वाटरी येलोइश फ्लूइड होता है जो हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है, जिससे कि हमारे ब्लड में से जितनी भी एक्सेस वाटर है या फिर कोई भी गंदगी है इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस सॉल्ट या फिर डिफरेंट कंपाउंड्स जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उन सब को हमारे ब्लड से निकालता है थ्रू द हेल्प ऑफ किडनी। एंड ये मोस्टली वाटर होता है। मतलब इसका कंपोजिशन अगर हम देखें तो इसमें 95% वाटर होता है और जो 5% कंपाउंड होता है वो होता है हमारा मिनरल्स, सोडियम, क्लोराइड और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे यूरिन में होते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपके यूरिन का कलर अगर चेंज हो रहा है तो हमें कब सतर्क हो जाना चाहिए और ये किस तरह से इंडिकेट कर सकता है कि हमारे बॉडी में क्या कुछ चेंज हो रही है और कब कौन से कंडीशन में किस कलर का यूरिन हमें देखने को मिल सकता है, जिससे कि आप सतर्क होकर के डॉक्टर के पास जाएं। तो अब पहले अब नॉर्मल पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल यूरिन का कलर कैसा होता है। तो नॉर्मली हमारा यूरिन जो होता है वो पेल स्ट्रॉ कलर्ड होता है, मतलब हल्का सा येलोइश होता है और ये थोड़ा मोड़ा इधर उधर भी हो सकता है। या तो ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा या तो ये हल्का सा और डार्क येलो हो जाएगा, जो कि हमारे वाटर इंटेक पे डिपेंड करता है। अगर हम ओवर हाइड्रेटेड हैं तो हमारा यूरिन बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और अगर हम डिहाइड्रेटेड हैं तो हमारा यूरिन थोड़ा डार्क येलो कलर का हो जाता है। डिहाइड्रेशन जैसे हम जानते हैं कि हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता है, उसमें काफ़ी कुछ परेशानी हमें हो जाती है। और ओवर हाइड्रेशन मतलब एक्सेस वाटर पीने से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है और यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से थोड़े इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी निकलने लगते हैं। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बट ये हमें एक तरह से इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी में जो पानी है वो थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, जिससे कि हम अपने बॉडी के वाटर इंटेक के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। ऑल्दो ये माइल्ड डिहाइड्रेशन या फिर माइल्ड ओवर हाइड्रेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये हम नॉर्मल रेंज में ही लेंगे। और जो हमारे एक नोशन है कि कम से कम 8 ग्लास पानी हमें पीना ज़रूरी है, 8 से 10 ग्लास, तो ये ऐसा कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको उतना ही पानी पीना है, बट हाँ, ड्रिंक अकॉर्डिंग टू योर थर्स्ट। प्यास लग रही है इसका मतलब आपकी बॉडी में वाटर की ज़रूरत है, तो फिर आप पानी पी लीजिए। अब आगे मैं जो आपको कलर कैटेगरीज बताऊंगी कि कितने कलर के यूरिन होते हैं, कितनी तरह के यूरिन होते हैं, तो वो एक अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि हर आदमी में थोड़ा मोड़ा इधर उधर कलर हो जाता है। तो ये जो कलर गाइड है जो मैं आपको बताऊंगी वो एज अ रेफरेंस यूज़ करेगा, वो कोई माइलस्टोन नहीं होता कि इसी कलर का यूरिन आपको मिलेगा। पहला होता है अगर आपका यूरिन क्लाउडी मतलब थोड़ा वाइटिश और फोमी हो जाए, लाइक साबुन के झाग की तरह, तो ये कौन से कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है? तो पहला तो ये या तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के केस में ऐसा देखने को मिलता है। दूसरा, या तो आपका लॉन्ग स्टैंडिंग किडनी डिजीज़, अगर आप किसी किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हो या फिर आपको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, उस केस में थोड़ा यूरिन आपका क्लाउडी या फिर फोमी हो जाता है। तीसरा कारण होता है डिहाइड्रेटेड होना। चौथा कारण होता है कि अपने डाइट में कीटोजेनिक फूड बहुत ज़्यादा ऐड कर लिए हैं, मतलब हाई फैट और लो कार्बोहाइड्रेट जो उस तरह की डाइट होती है वो आपने इंक्लूड किया हुआ है, या फिर आप मीट वगैरह का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सेकंड कलर देखते हैं, दैट इज़ पेल और
गोल्ड कलर, ये जनरली हेल्दी इंडिविजुअल में इस तरह का यूरिन देखा जाता है, तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इस तरह का यूरिन है तो ये ठीक है। ये आपको हेल्प करता है कुछ भी अबनॉर्मल कलर अगर हो रहा है आपको, तो ये आइडेंटिफाई करने में कि आपके यूरिन में कोई कलर चेंज तो नहीं है। तीसरा आता है एम्बर कलर यूरिन, मतलब एक यूरिन का कलर होगा बहुत ही ब्राइट येलो या फिर नियॉन कलर। ये हो जनरली ये एक हार्मलेस साइन होता है यूरिन का ये कलर, बट अगर आपको सुबह सुबह विटामिन्स या फिर सप्लीमेंट्स लेने की आदत है तो आपको इस तरह का यूरिन देखने को मिल सकता है। ये जस्ट इंडिकेट करता है कि जो सप्लीमेंट आप ले रहे हैं आपकी बॉडी को उतने विटामिन की ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर एंड आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा विटामिन आप ज़्यादा ले रहे हो, जिससे कि आपको हाइपर विटामिनोसिस वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। द नेक्स्ट कलर इज़ अ ब्राउन कलर यूरिन। ये या तो शो करता है कि आप बहुत ही सीवियरली डिहाइड्रेटेड हैं या फिर आप किसी लिवर कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं। प्लस कुछ फूड लाइक एलो या फिर फावा बीन्स वगैरह अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आपका कलर ब्राउन कलर का हो सकता है। प्लस कुछ मेडिकेशंस होते हैं लाइक अगर इन्फेक्शंस में हमने मेट्रोनिडाज़ोल वगैरह हमें प्रेस्क्राइब किया गया है, या फिर क्लोरोक्विन जो मेडिसिन होता है जो कि मलेरिया में यूज़ किया जाता है, ये मेडिसिन लेने से जनरली हमारा यूरिन जो है वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। नेक्स्ट है रेड या फिर पिंक कलर का यूरिन। ये यूरिन जनरली हमें दिखता है जब हमारे यूरिन में ब्लड होता है। एक कंडीशन होता है जिसको हम बोलते हैं हेमाचूरिया, जिसमें यूरिन में ब्लड मिलता है, ब्लड के कुछ ट्रेसेस मिलते हैं। ये जनरली अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है उस केस में हो सकता है, या तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केस में हो सकता है, या फिर प्रोस्टेट और कोई ट्यूमर है उस केस में हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ फूड आपने लिया हो लाइक बीट रूट लिया हो या फिर ब्लूबेरी लिया हो, या फिर हाल ही में आपने कुछ बहुत ही स्टर्नस एक्सरसाइज वगैरह किया हो, उस केस में आपके यूरिन का कलर रेड या फिर पिंक हो सकता है। ये जनरली ब्राउन कलर यूरिन से कंफ्यूज किया जाता है, बट दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, तो ये डिफ्रेंशिएट करवाना बहुत ज़रूरी है कि ये ब्राउन कलर यूरिन है या फिर रेड कलर यूरिन है, बिकॉज रेड कलर यूरिन इज़ मोर अलार्मिंग। आपको अगर रेड कलर यूरिन का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज़ ऑरेंज कलर यूरिन। ऑरेंज कलर यूरिन आपको शो करता है कि यू आर डिहाइड्रेटेड एंड योर बॉडी नीड्स वाटर, या फिर यू आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ लिवर डिजीज़ या फिर बाइल डक्ट का कोई डिजीज़ है जिससे आप सफ़र कर रहे हो, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होता है। या फिर आपने कुछ ऐसा फूड लिया है लाइक कैरेट या फिर कैरेट जूस आपने ज़्यादा अमाउंट में लिया हुआ है, उस केस में आपका यूरिन ऑरेंज कलर का हो सकता है। या फिर कोई फूड डाई आपने लिया है। प्लस कुछ मेडिसिन्स होते हैं जो आपके यूरिन को ऑरेंज कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि रिफैम्पिसिन जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है वो करता है। प्लस आपने राइबोफ्लेविन वगैरह कुछ विटामिन सप्लीमेंट ज़्यादा ले लिए हैं, उस केस में होता है। आप कुछ केमोथेरेपी का ड्रग ले रहे हैं या फिर कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग वगैरह आप ले रहे हैं जिसमें कि सल्फासाजीन वगैरह कंपोनेंट अगर है, तो उस केस में आपका यूरिन ऑरेंज हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन कलर का यूरिन। ब्लू ग्रीन कलर का यूरिन जनरली कॉमन नहीं होता, ये किसी खास जेनेटिक या फिर कोई रेयर बैक्टीरियल डिजीज़ में ही होता है, जैसे सुडोमोनास वगैरह के केस में आपका यूरिन ग्रीन हो सकता है। या फिर आपने कोई मेडिसिन लिया हो लाइक पेन रिलीविंग मेडिसिन, आपने इंडोमेथिसिन वगैरह कुछ लिया है, या फिर स्टमक एसिडिटी का ड्रग आप ले रहे हैं जिसमें कि सिमेटिडीन हो, या फिर आपने कोई एंटी डिप्रेसेंट लाइक एमिट्रिप्टिलिन वगैरह टाइप का ड्रग अगर आपने लिया है, उस केस में जनरली ब्लू या ग्रीन कलर का यूरिन आपका दिखता है। एंड द नेक्स्ट कलर इज़ द पर्पल। ये स्पेसिफिकली एक कंडीशन में हम इसको बोलते हैं पर्पल यूरिन बैग सिंड्रोम, जिसमें कि पेशेंट को हमने कैथेटर लगाया हुआ है और प्लस उसको साथ के साथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उस केस में पर्पल कलर ऑफ यूरिन आपको देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी रेयर, इट इज़ नॉट कॉमन। तो एट लास्ट इतना कलर बताया मैंने आपको, बहुत सारे स्पेक्ट्रम ऑफ कलर मैंने यूरिन का बताया। तो अभी लास्ट में टेक अवे मैसेज आपको क्या लेके जाना है अपने घर यूरिन कलर से रिलेटेड। तो जनरली हमने ये देखा कि हमारा जो यूरिन का कलर चेंज होता है वो जनरली डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, या फिर हमने कुछ खाना खाया है, या हमने कोई ऐसा मेडिकेशन लिया है जिसकी वजह से हमारा यूरिन का कलर डिफरेंट हो रहा है। तो अगर 2-3 दिन के अंदर
आपका ध्यान गया और आपका कलर अगर यूरिन का कलर अगर पेल येलो में वापस आ जाता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट अगर पर्सिस्टेंटली या फिर काफ़ी दिनों तक आपका यूरिन जो है वो ब्राउन या फिर रेड या फिर ब्लू या फिर ग्रीन इस तरह का कलर शो कर रहा है तो डेफ़िनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद था सिर्फ कि आपको एक तरह से मैं जागरूक कर सकूं कि यूरिन कलर के जो चेंजेस होते हैं वो एक्चुअली आपको बताना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि हमारा बॉडी हमें पहले साइन देता है कि हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। तो अगर हमने टाइम रहते एक्शन ले लिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें हो सकता है। तो आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।